अन्न उत्सव में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने उच्च अधिकारियों को दिए जांच के आदेश। दरअसल जिले के पाटी ब्लॉक के सेमलेट में अन्न उत्सव के तहत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले निःशुल्क राशन में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल ने उच्च अधिकारी व सेल्समैन को बुलाकर जांच करने के निर्देश दिए। जांच में दोषी पाए जाने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सांसद ने बताया केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अन्नोत्सव के तहत पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क अनाज पहुंचे, इसकी व्यवस्था की गई है। वहीं गरीब के मुंह का निवाला किसी और को नहीं खाने दिया जाएगा। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अन्नोत्सव में जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार लोगों के हित के बारे में सोच रही है, वहीं कुछ गड़बड़ियाँ भी सामने आ रही हैं। केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों के अनुसार काम किया है और जिस प्रकार से कोरोना काल में छोटे लोगों को, गरीब लोगों को वो भूखा ना रहे, इसके लिए अन्न उत्सव के माध्यम से निःशुल्क अनाज का वितरण किया है। और मैंने मेरे लोकसभा के क्षेत्र में जगह जगह पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस अन्न उत्सव में भाग भी लिया है और ये प्रयास किया है कि अन्न गरीब के मुख पर जाए और उनको उसका निवाला का पूरा हक मिले। कुछ जगह पर शिकायतें मिली है, उसकी हमने जांच भी कराई है। ऐसा एक उदाहरण सेमलेट का मेरे सामने आया है। मैंने अभी उच्च अधिकारियों को बुलाया था, सेमलेट के वितरण करने वाले कर्मचारियों को बुलाया था, उनसे मैंने पूरी जानकारी ली है। कल जाँच के निर्देश दिए हैं और उसमें जो भी दोषी होगा छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि गरीब सुख में रहे, क्योंकि जब गरीब का विकास होगा तो समाज का विकास होगा और क्षेत्र का भी विकास होगा। और इसलिए इस प्रकार के कोई भी अन्याय न देखा जाएगा, न सहन किया जाएगा। इसलिए जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त कार्रवाई करने के मुझे निर्देश दिए हैं। निश्चित तौर पर ये अन्न के माध्यम से लोगों की सेवाएं हुई है और इसमें सभी लोगों ने खुलकर हिस्सा लिया है और जिन्होंने भी गड़बड़ करी उसके जाँच कर हम जो भी दोषी पाया जाएगा उसको हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल द्वारा उपचुनाव में भाजपा की जीत का किया दावा। दरअसल खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल द्वारा जोबट में भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा था। वहीं सबका विकास सबका साथ को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। निश्चित तौर पर जोबट में भाजपा की जीत होगी। उन्होंने बताया कि वहाँ जो कार्यकर्ता हैं उन पर पूरा भरोसा है कि जीत भाजपा की ही होगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव थे जिसमें खंडवा की लोकसभा का चुनाव था, हमारे रेगांव के विधानसभा का चुनाव था, हमारे जोबट का विधानसभा का चुनाव था और पृथ्वीपुर का भी विधानसभा का चुनाव था। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ती है और विकास के आधार पर मूल कारण से चुनाव लड़ती है। मैं जोबट में चुनाव में एक हिस्सेदारी के हिसाब से काम कर रहा था, क्योंकि जोबट जनजातीय विधानसभा थी और इस नाते मैंने पूरे क्षेत्र में हमने बिल्कुल घूम घूम कर प्रचार किया, प्रसार किया है। पूरा क्षेत्र चाहता है कि इस क्षेत्र का विकास हो। पिछली बार भी कई विधानसभा के चुनाव में क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। इस बार का चुनाव भी विकास के मुद्दों के आधार पर है और राष्ट्रवाद के मुद्दे के आधार पर है। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी राष्ट्रवाद पर काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी पूरे समाज के हितैषी के हिसाब से काम कर रहे हैं और जोबट का चुनाव भी हमने विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता का विश्वास है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है और मैं आज मतदान जोबट का समाप्त हुआ है। मैं जोबट की समस्त जनता को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने खुलकर मतदान किया है। निश्चित तौर पर हम जोबट की विधानसभा अधिक से अधिक मतों से जीतेंगे। निश्चित तौर पर हम विजयश्री हासिल करके मध्य प्रदेश के विकास की गाथा में जोबट का नाम जुड़ेगा। इसी आशा विश्वास के साथ में मैं जोबट की जनता को पुनः धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने शनिवार को बड़वानी में किया जीत का दावा। दरअसल मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा, जोबट विधानसभा, रहेगांव विधानसभा एवं पृथ्वीपुर विधानसभा में उपचुनाव के परिणामों को लेकर शनिवार को उन्होंने बताया कि सबके साथ सबका विकास को लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि मुझे खंडवा लोकसभा उपचुनाव की, बड़वा विधानसभा और भिकन गांव विधानसभा में प्रचार की जवाबदारी दी गई थी, जिसे मैंने जमीनी धरातल पर जाकर निभाया है। उपचुनाव में भाजपा की क्या स्थिति है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और मैदानी स्तर पर चुनाव लड़ता है, चाहे वो खंडवा लोकसभा के उपचुनाव की बात करूं या जोबट, पृथ्वीपुर या रेगांव की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा और एक लोकसभा भारी बहुमत के साथ जीत रही है और जीतेंगे अच्छे से। आप परिणाम 2 तारीख को शाम को जरूर देखेंगे। आपको क्या जवाबदारी दी गई थी? मुझे बड़वाहा विधानसभा और भीकनगांव विधानसभा में खंडवा लोकसभा के उपचुनाव के प्रचार की जिम्मेदारी दी गई थी। मैंने धरातल पर जाकर काम किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता का विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारी बहुमत के साथ हमारे प्रत्याशी जीत कर आ रहे हैं। RPTV न्यूज़ की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज़ की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।